जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद दरबार में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि पूजा करते समय अचानक दीपक का बुझ जाना किस बात का संकेत करता है। तो आपने मित्रों ये देखा होगा कि जब आप पूजा कर रहे होते हैं तो कई बार अचानक से हमारी जो ज्योत है, जो हमारा दीपक है, वो शांत हो जाता है, अर्थात वो बुझ जाता है और हम अपने चारों तरफ के पर्यावरण को या वातावरण को देखते हैं कि वहाँ पर ना तो कोई हवा चल रही होती है, ना ही पंखा चल रहा होता है, ना एसी चल रहा होता है, किसी खिड़की से बिल्कुल भी हवा नहीं आती है और अचानक से हमारी जो ज्योत है, दीपक है, वो एकदम से बुझ जाता है। तो ये किस ओर संकेत करता है और क्या ये एक शुभ संकेत होता है या अशुभ संकेत होता है या ये कोई अपशगुन होता है? ये दीपक का बुझना आपके जीवन की एक महत्वपूर्ण जानकारी को प्रदर्शित करता है। जब भी कभी आपका दीपक अचानक से बुझ जाए, ठीक है, तो इसका अर्थ ये होता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। अर्थात जो दीपक हम प्रज्वलित करते हैं अपनी नित्य पूजा में, वो हमारे कर्म का साक्षी होता है। दूसरा, जब हम दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उस दीपक में देवी देवताओं का वास होता है। जिस भी इष्ट आराध्य के नाम से हम दीपक लगाते हैं, उसी दीपक में आकर के वही इष्ट आराध्य हमारे विराजमान होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हमारा दीपक पूजा के बीच में बुझ जाता है तो ये स्पष्ट संकेत होता है कि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है और जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो हमारे घर में पूजा पाठ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। उसका कारण ये होता है क्योंकि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारे घर में जो पॉजिटिव एनर्जी है वो बनने लगती है और जब पॉजिटिव एनर्जी बनने लगती है, पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव होने लगता है, तो जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसको घर छोड़ना पड़ता है। अर्थात आपके घर की एक प्रकार से क्लीनिंग होती है। तो ऐसी स्थिति में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, वो आपकी पूजा में बाधा डालती है कि जिससे कि आप पूजा ना कर पाएँ और उसको ये घर ना छोड़ना पड़े। तो इसीलिए वो आपके साथ ऐसा कृत्य करती है कि आपका जो दीपक है उसको बुझा देती है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जब दीपक बुझ जाता है तो उसको पुनः प्रज्वलित कर लेते हैं, लेकिन कुछ क्या करते हैं, उसको नहीं जलाते हैं, उसको बिना जलाए ही पूजा करते रहते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, अगर आपका दीपक बुझ जाता है अचानक से तो आपको पुनः उसको प्रज्वलित करना है और प्रज्वलित करके आपको पूजा करनी है। दूसरी बात, अगर ये परिस्थिति आपके साथ बार बार होती रहती है कि आपका दीपक बार बार बुझता रहता है, आप जलाते रहते हैं, तो आपको हार नहीं माननी है। आप अपनी पूजा में दीपक जलाना, चाहे आप जलाएं या ना जलाएं, आप अपनी पूजा के समय पर धूप बत्ती जला लें, क्योंकि आपकी पूजा रुकनी नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि दीपक बुझ जाने के कारण आप अपनी पूजा छोड़ दें। अगर ऐसा दीपक के साथ बार बार हो रहा है तो आप धूप बत्ती अगरबत्ती जला करके भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन आपका जो जाप है, जो आपका पाठ है, वो रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप पाठ और जाप करेंगे तो जो आपकी ऊर्जा है वो ऊर्जा प्रकट होती जाएगी, ऊर्जा बनती जाएगी आपके घर में भी, आपके शरीर में भी, और वही जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो उस नेगेटिव ऊर्जा को आपके घर से बाहर करेगी। अगर शरीर में आपकी नेगेटिव ऊर्जा का वास है तो आपके शरीर की भी वो क्लीनिंग करेगी। तो इस तरीके से हर परिस्थिति में आपको अपना जप तप करते रहना है और दीपक के विषय में लेकर के आपको इतना ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल आपकी पूजा में एक बाधा की तरह है, ठीक है ना। तो आपको इस बाधा से पार जाना है और अपने इष्ट आराध्य को मना करके अपने घर में सुख शांति करनी है। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए, कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी कामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।